सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज फटाफट एक चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आपको मिल चुका है एंड आपको लग रहा है कि यार ये जो मार्क्स मुझे मिला है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस मार्क्स से, या फिर सरप्राइजिंग मार्क्स है, मतलब आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा गया है लेकिन फिर भी आपका मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिला है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 60+ और आपको मिला है 15, 16, 17। तो आपको एक चीज़ जो है जानने का पूरा अधिकार है कि मेरा ये मार्क्स क्यों आया है। क्वेश्चन मार्क ये है कि क्यों मुझे इतना कम मार्क्स मिला है, सिंपल चीज़। ठीक है, तो आपने तो अपना 100% दिया है लेकिन फिर भी आपको इतना कम मार्क्स क्यों मिला है, वो जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने पेपर्स मंगवाना होगा। ठीक है, पेपर्स आपको मंगवाना होगा। अब पेपर्स मंगवाने का 2 तरीका है और ये चीज़ मैं हर एक स्टूडेंट को कहूँगा, जो भी जिसको भी मतलब अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिला है ना, उनको आप RTI करो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ICSI से पेपर मंगवाओ। ICSI से पेपर मंगवाओगे तो 500 रुपये लगेगा फॉर ईच पेपर। ठीक है, RTI से करवाओगे तो ₹10 लगेगा फॉर ईच पेपर। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कहाँ से करवाना चाहते हो। मैंने आपको बता दिया कि क्या है खर्चा। अब RTI करे कैसे सर, और कितने दिन में जो है मुझको पेपर मिलने वाला है वो बता दो सर। RTI करने के लिए आपको rti.gov.in में जाना होगा। इसका लिंक जो है ना, लिंक ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आपको देख लेना है। और इस वीडियो को अगर कंटिन्यू देखोगे तो मैंने पूरा RTI का मेथड बता रखा है कि कैसे आपको RTI करना होगा। प्रॉपरली उस वीडियो को प्रॉपरली देख लेना है तो आपको RTI का पूरा फॉर्मूला पता चल जाएगा। कितने दिन में आ जाएगा, 15 दिन से 20 दिन का समय लगता है। और अगर आप सोचो कि 1 महीना 2 महीना बाद करेंगे RTI, तो तब काम नहीं करने वाला, आपको अभी अभी RTI करना होगा। ठीक है, अगर आपने अभी RTI किया तो तभी जाके आपको पेपर मिलने वाला है, नहीं तो अगर आपने 1 महीने बाद सोच रहे हो कि 1 महीने बाद मंगवाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो RTI ज़रूर अभी करके सारे पेपर्स मंगवाएं। गॉट इट। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय। अगर हम लोग अपना सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाए थ्रू ICSI तो वहाँ पे लगता है अपने को 500 रुपये, ठीक है, पर सब्जेक्ट का। लेकिन अगर हम लोग RTI के माध्यम से मंगवाते हैं तो बहुत कम खर्चे में हो जाता है, जो कि है 10 रुपीज़। ठीक है, अब RTI करना कैसा है वो मैं आप लोग को आज बता देता हूँ। इसी मैथड से आपको RTI करना है और आपके सर्टिफाइड कॉपीज़ को मंगवाना है। ठीक है, अच्छा, RTI करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक RTI का जो पेज है, या तो आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हो या आप वेबसाइट में किसी भी आपके वेब ब्राउज़र में जाके आप rtionline.gov.in, क्या बताइए, rtionline.gov.in, ये जो दिखाई दे रहा है rtionline.gov.in, ये आप टाइप कर सकते हो। जैसे आपने ये टाइप कर रखा है तो वैसे वैसे आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा। अब इस वेबसाइट पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करने वाला, साइन अप नहीं करने वाला। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो इस वाले सेक्शन पे आपको साइन अप दिखाएगा, तो आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट जो है उस पर क्लिक करोगे। जैसे आपने सबमिट रिक्वेस्ट क्लिक किया, आप नीचे जाओगे, फिर यहाँ पे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइन, सबमिट कर दिया आपने। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आओगे, आप सर्च पब्लिक ऑथोरिटी जो दिख रहा है यहाँ पे आप लिखोगे कंपनी सेक्रेटरी। जैसे कंपनी सेक्रेटरी टाइप करोगे तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। समझ में आ रहा है। फिर ये ऑटोमेटिकली कुछ कॉलम्स जो है वो भर जाएगा, जैसे कि ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ऑथोरिटी क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये फिर आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे .com, ये मैंने डाल रखा है। ठीक है, फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो, 8787374539 दे दिया मैंने। फिर आप अपना ईमेल आईडी जो है वो आप दोबारा से यहाँ पे लिख सकते हो, या तो कॉपी कर लो यहाँ पे। ठीक है, फिर आप अपना नाम बताओगे, ये मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, फिर आप जेंडर, अपना जेंडर दोगे। ठीक है, एड्रेस आप लिख दोगे यहाँ पे, कौन सा आपका एड्रेस है। इसको देने के बाद पिन कोड दोगे। ठीक है, अपना कंट्री का पिन कोड, अपना स्टेट का पिन कोड दोगे। फिर कंट्री तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्टेट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या तो अगर आप पिन कोड दोगे, देखते एक बार, ये दे दिया आपने। फिर आपने सिलेक्ट कर लिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब स्टेट क्या है, रूरल है, अर्बन है, वो आपको स्टेटस क्या है, रूरल है, अर्बन है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ये जो
रेड वाला है ना, ये मैंडेटरी कॉलम है, ये आप ना सिलेक्ट करो तब भी चलेगा, समझ में आ रहा है ना। फिर स्टेटस आपको देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, क्या हो, नहीं हो। जैसे आप लिटरेट दोगे तो बिलो 12th स्टैंडर्ड या तो ग्रेजुएट हो या अबव ग्रेजुएट हो, तो ये आपको इस हिसाब से दे देना है, ठीक है। फिर आप फ़ोन नंबर, ये यहाँ पे फिर से दोबारा फ़ोन नंबर डालोगे। यहाँ पे सिटीजनशिप जो होगा, सिटीजनशिप यहाँ पे आप इंडियन ऑलरेडी है, ठीक है। इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, येस नो होगा यहाँ पे, तो येस नो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर येस नो जैसे आप दोगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा यू आर रिक्वायर्ड टू पे द RTI फी ऑफ ₹10, सिर्फ 10 रुपये में आपका RTI हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है, टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। नेम मैंने डाल दिया है। फिर रजिस्ट्रेशन ID, ठीक है, रोल नंबर, फिर एग्ज़ाम अपीयर्ड दिसंबर 2021, ठीक है। फिर आप दोगे रिक्वेस्ट फॉर, या तो आप सब लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा सर्टिफाइड, रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपीज, ठीक है, ऑफ द बिलो पेपर्स, ठीक है। अब कोई भी पेपर आप मंगवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे पेपर नंबर दे सकते हो। पेपर फॉर एग्जांपल JIGL आपको चाहिए तो JIGL आपने लिखा है, या फिर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरा लिख सकते हो, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ यहाँ पे JIGL आपने दे दिया है। पेपर कोड आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है, पेपर कोड आपने भर दिया है। फिर आपको चाहिए SBEC, तो आपने फिर पेपर कोड यहाँ पे फिर से भर दिया है, ठीक है। पेपर कोड लिख के आप भर सकते हो। तो जो भी पेपर चाहिए आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। भर देने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे को JIGL एंड SBC ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको सबमिट कर देना। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो है ना, आपको ब्राउजर से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जैसे कि आपके जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, कोई भी एडमिट कार्ड है, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आप डाउनलोड करके उनको दे सकते हो कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, इस एग्जामिनेशन में मैंने एग्जामिनेशन दिया है, तो आप एडमिट कार्ड यहाँ पे अटैच करके उनको दे सकते हो। PDF का फाइल 1 MB से कम होना चाहिए, तो वो PDF जो है वो साइज़ रिड्यूसर से डाउनलोड करके, मोबाइल का एप्लीकेशन से ही हो जाएगा। साइज़ रिड्यूसर जो है वो डाउनलोड करके साइज़ को रिड्यूस करके यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। सिक्योरिटी कोड देना है, फिर मेक पेमेंट करना है। जैसे आप मेक पेमेंट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट साइट पे आपको ले जाएगा और आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है RTI का। जैसे आपने RTI कर डाला है तो कुछ ही दिनों में आपका सारे पेपर्स जो है वो आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लॉगिन करता हूँ, जैसे आपने अपना लॉगिन किया, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे क्या आपने कोई भी किसी भी प्रकार का जो है रिक्वेस्ट आपने रजिस्टर किया है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले 2 रजिस्टर किया था और दोनों को डिस्पोज कर दिया, मतलब दोनों का रिप्लाई आ चुका था, और जो पेंडिंग वगैरह है वो यहाँ पे शो करेगा। तो आपको जो आपका जो ID होगा वो आपको एकदम अच्छे से रखना है अपने पास, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर्स यहीं पे वो लोग भेज देंगे, या तो आपको मेल कर देंगे, आपके मेल ID पे दे देंगे, ठीक है। यही है सिंपल सा प्रोसीजर RTI का। इसमें आपका हज़ारों रुपए जो है बच जाएगा। ICICI से अगर आप मंगवाओगे तो 500 रुपये का खर्चा है, ठीक है। तो RTI इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।